हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है मनुष्य का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है। आज आप जानेंगे कि आपके शरीर में पाचन कैसे होता है, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उसका पाचन कैसे होता है। ठीक है। और यह अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो फुल क्वेश्चन में पूछा जाएगा पूरे 6 नंबर में। ठीक है। तो आप पूरी वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र को जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि पाचन क्या होता है। पाचन यानी डाइजेशन क्या होता है। तो पाचन का मतलब यह होता है कि भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरलतम रूप में अपघटित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरलतम रूप में अपघटित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है। यानी भोजन में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको सरलतम रूप में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। और मनुष्य में पाचन के लिए एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है, जिसे मनुष्य का पाचन तंत्र कहते हैं। अगर हम बात करें मनुष्य के पाचन तंत्र की तो इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आप नीचे लिख सकते हैं ऐसे पॉइंट बना के, मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। ठीक है। तो पहला चीज है कि एक तो आहार नाल है। मनुष्य के जो पाचन तंत्र है उसमें जो पहला भाग है आहार नाल, इसे कहा जाएगा अंग्रेजी में एलिमेंटरी कैनाल। और जो दूसरा भाग है वह है पाचक ग्रंथियां। ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यानी मनुष्य के आप पाचन तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। ठीक है। अब करना यह कि अगर परीक्षा में यह सवाल पूछा जाए तो आपको मनुष्य के पाचन तंत्र का यह फिगर, ठीक है, आहार नाल का फिगर यह परीक्षा में बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए आप इसको 2-3 बार घर पर 4 बार 10 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। है बहुत आसान, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मुख है, मुख से यह जो है शुरू हो रहा है, मुख एवं मुख गोलिका से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो रही है। और ये देखिए ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली होते हुए यह आमाशय में आ जा रही है। और फिर आमाशय से छोटी आंत और छोटी आंत से बड़ी आंत और लास्ट में गुदादार पड़ता है।
ठीक है ना, गुदा द्वार पे यह आहार नाल आके खत्म हो जा रही है। तो इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बारी-बारी से एक-एक चीज़ के बारे में आपको बताएँगे। तो पाचन तंत्र में जो पहला पार्ट है उसे आहार नाल कहा गया, और दूसरा पार्ट पाचक ग्रंथियां, उसकी चर्चा में भी आगे करेंगे। तो पहले देखा जाए कि आहार नाल क्या है, ठीक है। मनुष्य की आहार नाल यह जो 8-10 मीटर लंबी होती है, ठीक है, जो मुख द्वार से गुदा द्वार तक फैली रहती है। आप देख सकते हैं, हमने फिगर पहले ड्रा कर लिया है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहां से देखिए, मुख द्वार से लेकर यह गुदा द्वार तक, यह पूरा जो संरचना है, पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वह क्या क्या कहलाएगा? आहार नाल, ठीक है। यह मनुष्य की आहार नाल 8-10 मीटर लंबी होती है, ठीक है, और जिसको आप निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला चीज है, कुल 6 भाग हैं। अब पहला जो भाग है वह मुख एवं मुख गुहिका, ठीक है। ये देखिए मुख है, और यहाँ पे मुख के अंदर आप जानते हैं दांत पाए जाते हैं और जीभ पाई जाती है, ठीक है। और वहां से जो मुख के पीछे पहले 2 होठ होते हैं, उसके पीछे जो मुख के अंदर जो जगह होती है उसे बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, मुख गुहिका। और उसकी जो नीचे का भाग होता है उसे ग्रसनी बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से, ग्रसनी फायरिंग्स बोलते हैं। और फायरिंग्स के नीचे जो नली की तरह संरचना नीचे आ रही है उसे ग्रास नली या ओइसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। और यह ओइसोफेगस जो तीसरा, पहला भाग मुख्य गुहिका है, दूसरा ग्रसनी है, तीसरा ग्रास नली ओइसोफेगस है, चौथा आमाशय है, पांचवा छोटी आंत है, छठवां बड़ी आंत है, ठीक है। तो ग्रास नली नीचे आएगी, और ये देखिए आप, ये चौड़ा थैले की तरह संरचना है जिसे आमाशय कहा जाता है, पेट। और यह पेट जो है मनुष्य के बाएं साइड, ठीक है, आपके बाएं तरफ जो होता है वह पेट बाएं की तरफ होता है, और पेट में ही एक भोजन जो है आकर के यहाँ पे इसका पाचन होता है, ठीक है। अब पेट से जो है देखिए नीचे एक ग्रहड़ी है, ठीक है, ये छोटी आंत शुरू हो रही है। छोटी आंत का जो पहला भाग है उसे ग्रहड़ी बोलते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है। इसी में आकर के लीवर, ये देखिए लीवर है, ठीक है, यकृत, यकृत जो है के अंदर यहाँ पे देखिए पित्ताशय है, गाल ब्लैडर, जो इसका रस को संचित करता है, और यह गाल ब्लैडर का सिक्रेशन यहाँ पे खुल रहा है, कहाँ पे? ग्रहड़ी में। और साथ ही ग्रहड़ी में यह अग्नाशय, ये देखिए ग्रंथि है, हरे कलर का हमने बनाया है, और इसे पैंक्रियाज बोलते हैं, यह भी अपना सिक्रेशन यहीं पे डालती है, ठीक है। तो अग्नाशय के बाद जो है, सॉरी, आमाशय के बाद जो है छोटी आंत आती है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत आप देख रहे हैं 3 भागों में बटी हुई है, पहला ग्रहड़ी, दूसरा मध्यान्ह और तीसरा शेषांत्र, ठीक है। तो आमाशय के बाद यह जो पोर्शन है यहाँ तक का, इसे ग्रहड़ी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए नीचे ऐसे आ रही है, इसे मध्यांत बोला जाएगा, और जहां पे ये छोटी आंत खत्म हो रही है यह पोर्शन कहलाएगा शेषांत, इलियम, ठीक है। मध्यांत को जेजुनम बोलेंगे, ग्रहड़ी को डेडुनम बोलेंगे, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो पाचन होता है वह ग्रहड़ी के अंदर होता है, और मैक्सिमम जो अवशोषण होता है भोजन का वह इलियम में होता है, शेषांत में, ठीक है, इसको आप जानिएगा। और यह स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जहां खत्म होती है, ठीक है, तो वहां बड़ी आंत से शुरू होती है, वहीं से, तो वह जब जहां दोनों मिलते हैं उस पोर्शन को सीकम कहते हैं। बड़ी आंत को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, एक सीकम, दूसरा बृहदांत यानी कोलन, और तीसरा मलाशय यानी रेक्टम। तो जहां पे छोटी आंत बड़ी आंत मिलती हैं उस पोर्शन, उस जगह को सीकम कहते हैं। और यहीं पे देखिए एक छोटी सी अंगुली की तरह संरचना निकली हुई है, इसे ही कहा जाएगा क्रीम रूप परसेसिका, हम लिख दे रहे हैं
कृमि रूप परिशेषिका, ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यह एक प्रकार का अवशोषी अंग है, अवशेषी अंग, जो मनुष्य में पाया जा रहा है। हालांकि इसका जो पाचन होता है, इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। जो जानवर हैं, गाय भैंस बकरी, उनके अंदर वो घास खाते हैं तो उनके अंदर यह पूर्ण विकसित है, ठीक है। लेकिन मनुष्य में यह क्या है, यह पूर्ण विकसित नहीं है, ठीक है, एक अवशेषी अंग की तरह पाया जाता है। लेकिन अगर गलती से भोजन इसके अंदर चला गया, ठीक है, बच्चा उलट फेर कर रहा है, कहीं से इसके अंदर अगर भोजन गया तो भोजन इसके अंदर सड़ने लगता है। जब सड़ने लगता है तो बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है। तब उसे कहा जाता है कि भाई आपको अपेंडिक्स हो गई है। तब डॉक्टर इसको यहाँ पे इस संरचना को काट के निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यह बड़ी आंत का जो पहला पोर्शन सीकम है, और सीकम के बाद जो ये देखिए कोलन है, यहाँ से यहाँ तक यह पोर्शन कोलन है। इसे चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे असेंडिंग कोलन बोलेंगे, और यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसे डिसेंडिंग कोलन बोलेंगे। और ये कोलन आ करके एक जो है मलाशय में यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो खाना आप भोजन चलता है, वो यहाँ से बड़ी आंत से होता हुआ मलाशय में जो अपच्य भोजन रहता है, ठीक है, वह गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप जो है, अगर परीक्षा में पूछा जा रहा है तो सबसे पहली चीज है कि आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, कि मनुष्य के जो आहार नाल होती है ये 8-10 मीटर लंबी होती है और इसके इतने भाग होते हैं। और कुछ इसमें थोड़ा 2-2 लाइन आप बताते चलिए, अभी हम पूरा बताएंगे चूंकि ये बहुत बड़ा है, लेकिन अगर परीक्षा में आ जाए तो इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लेंगे, एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो सके। साथ ही जो आहार नाल का पहला जो है टॉपिक है, पहला पोर्शन है, वह मुख एवं मुख गुहिका यानी माउथ एंड बकल कैविटी है। तो जान लीजिए आप, मुख क्या है। मुख निचले और ऊपरे जबड़े के बीच 2 होठों से घिरा रहता है, जो अंदर मुख गुहा में खुलता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि मुख गुहा के अंदर कुल 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। एक जो वयस्क मनुष्य है उसके अंदर 32 दांत पाए जाते हैं, बच्चों में यह संख्या कम होती है, ठीक है। और आप इसमें अगर समय है तो दंत सूत्र के बारे में बता सकते हैं। दंत सूत्र क्या है? दंत सूत्र ऊपरी तथा निचले जबड़े के अर्ध भाग में दांतों की संख्या और उसके प्रकारों का अनुपात दर्शाता है, ठीक है। तो जैसे आप जान रहे हैं कि निचले जबड़े में भी दांत पाए जा रहे हैं और ऊपरी जबड़े में, तो ऊपरी चाहे निचले जबड़े के जो आधे भाग में, ठीक है, बीच से आधे भाग में जो दांत पाए जा रहे हैं और नीचे जो दांत पाए जा रहे हैं उनके अनुपात को दर्शाता है। तो मनुष्य में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। उनका नीचे दंत सूत्र आप लिखा है, ICPM यम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। और इसी तरह इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इंसीजर में रदनक, कैनाइन है, और प्रीमोलर और मोलर। इसमें जो है आप देख सकते हैं नीचे, तो इन मनुष्य में आधे जो जबड़े में है वह 2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। ठीक यही व्यवस्था दूसरे आधे से इधर में होती है, आधे उधर में होती है, और वही व्यवस्था नीचे भी होती है। तो मनुष्य का जो दंत सूत्र है 2 1 2 3 2 1 2 3 गुणे 2 बराबर 16 दांत हो जाएंगे, 32, ठीक है। उसके बाद आप ये बता देंगे कि मनुष्य के मुख के अंदर एक जीभ होती है जो पीछे से जुड़ी रहती है और आगे की तरफ स्वतंत्र रहती है, और यह भोजन का स्वाद चखती है, ठीक है। यानी भोजन को चखने का काम कौन करता है? जीभ, ठीक है। कि मतलब भोजन ठंडा है, गर्म है, या फिर नमकीन है, मीठा है, यह सारा स्वाद कौन चखता है? जीभ, ठीक है। और जीभ एक और काम करती है
कि भोजन को स्वाद चखने के साथ साथ ये भोजन को उलटती पलटती रहती है। ठीक है, भोजन को उलटती पलटती रहती है और अंदर निगलने में मदद करती है। और इस साथ ही इसमें से एंजाइम निकलता है टायलिन। ठीक है, वह जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, इसमें जो अगला भाग है वह ग्रसनी है। पहला आपने देखा मुख्य मुख गुहिका था, दूसरा ग्रसनी है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह मुख है, मुख का ये पिछला भाग है, आप देख सकते हैं यह ग्रसनी है, फायरिंग्स। ठीक है, और यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी कीपाकार नली होती है जो कि वायु एवं भोजन का सहमार्ग होती है। यह बात ध्यान देने योग्य है यहाँ पे कि ग्रसनी के अंदर, ठीक है, वायु मार्ग भी आ रहा है और भोजन वाला मार्ग भी आ रहा है। यहीं से देखिए दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ग्रसनी में जो है यहाँ पे एक छिद्र होगा, ठीक है, जिसे निगल द्वार बोला जाएगा। उसी के पास श्वास नली का भी छिद्र होता है और श्वास नली के छिद्र को इपिग्लाटिस, एक पत्ती की तरह संरचना होती है जो ढक लेती है। जब भोजन आप अंदर करते हैं, लेते हैं, तो जो ग्लाटिस को ये जो है इपिग्लाटिस ढक लेती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। अगर बाय द वे कभी भोजन करते वक्त भोजन श्वास नली में चला जाए तो तुरंत बहुत तेज से खांसी आती है और आप जो है उसमें श्वास नली से भोजन निकल के कहाँ जाता है, बाहर। ठीक है, और यह ग्रास नली ग्रसनी नीचे आएगी, तो जब नीचे आएगी तो किसमें बदल जाएगी, ग्रास नली में। और ये जो ग्रास नली को ओइसोफेगस कहते हैं और यह लगभग 25 सेंटीमीटर नली है जो श्वास नली के नीचे स्थित होती है। ये श्वास नली आप देख रहे हैं, इसके नीचे जो है अंदर से बीच से यह होता हुआ, ठीक है, ये गले से होता हुआ श्वास नली, यह ग्रास नली नीचे आती है। ठीक है, और नीचे आने के बाद यह उदर गुहा में स्थित आमाशय में खुलती है। ठीक है, आप यहाँ बीच से यह नीचे आएगी और आकर के कहाँ खुलेगी, आमाशय में। यानी भोजन जो आपने यहाँ पे लिया था मुख से, वह यहाँ ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में आएगा और ग्रास नली सीधे कहाँ के खुलेगी, आमाशय में। ठीक है, इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। जो आहार नाल का चौथा भाग है उसे आमाशय कहते हैं। ठीक है, यह जे आकार की एक थैले की समान संरचना है जो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा एवं 7 से 10 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। इसकी भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का श्रावण करती हैं। ठीक है, आमाशय में पेशी क्रमाकुंचन गति, इसमें जो है पेशी क्रमाकुंचन गति ऐसे होती रहती है जिसके कारण भोजन काइम यानी लुगदी में बदल जाता है। ठीक है, और इस आमाशय के अंदर ही HCl निकलता है। ठीक है, जो आने वाले बैक्टीरिया को भोजन के साथ उसको मार देता है। ठीक है, और भोजन को अम्लीय बनाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे पाचक ग्रंथियां में। ठीक है, और जो पांचवा भाग है उसे छोटी आंत कह सकते हैं आप। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आमाशय के बाद ये जो पतली नली शुरू हो रही है इसे छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, और छोटी आंत को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला ग्रहणी, दूसरा मध्यांत, तीसरा शेषांत। तो ग्रहणी जो होती है यह आमाशय से, देखिए यहीं से शुरू हो रही है, यह अंग्रेजी के कैपिटल C के आकार की होती है और लगभग 25 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यहाँ पर यह लंबी होती है, ये देख सकते हैं यह कैपिटल C। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह दूसरा भाग है मध्यांत। यह जो छोटी आंत का यह वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, यह मध्यांत है, जजुनम। ठीक है, यह 2.5 मीटर लंबाई होती है और यह कुंडलित नलिका है। ठीक है, और जो तीसरा पोर्शन है शेषांत इलियम, यह 3.5 मीटर लंबी होती है और इसकी दीवारों पर रसांकुर यानी विलाई पाए जाते हैं।
ठीक है। तो यानी शेषांत्र की जो दीवारों पे विलाई पाए जाएंगे, ठीक है, जो अवशोषण को कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रहणी के अंदर ही गाल ब्लैडर से, ठीक है, पित्त आ रहा है, और अग्नाशय से पैंक्रियास से भी जो पाचक एंजाइम निकलते हैं, और यह दोनों क्या करते हैं, चूंकि पेट के अंदर भोजन अम्लीय हो गया है, अब इसको क्या बनाना है, क्षारी बनाना है। तो इसके जो रस निकलते हैं इसको क्षारी बनाएंगे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसमें जो आखिरी भाग है वह बड़ी आंत है, ठीक है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी तथा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है, जिसमें पचे हुए शेष भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सीकम है, दूसरा कोलन है, और तीसरा मलाशय है, ठीक है। सीकम क्या है, यह 5 से 8 सेंटीमीटर थैली जैसी संरचना है, जहां पे ये देखिए छोटी आंत जहां पे मिल रही है, ठीक है, वो पोर्शन सीकम है। और सीकम का जो निचला हिस्सा है वहीं पे क्रीम रूप पर से इसका अंगुली की तरह संरचना पाई जाती है, ठीक है, जो मनुष्य का अवशेषी अंग है, ठीक है। और दूसरा जो इसमें है कि वह सीकम के ऊपर यह बृहदांत यानी कोलन है। कोलन एक अंग्रेजी के उल्टे यू, आप देख सकते हैं ऐसे यू, उल्टे यू की तरह संरचना होती है, जो 1.3 मिलीमीटर लंबी होती है, ठीक है। और जो तीसरा पोर्शन है वो मोलाशय है, यह रेक्टम कहलाता है। यह 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यह मल में उपस्थित जल का पुनः अवशोषण करता है। और जो अपशिष्ट भोजन होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ गुदा द्वार होता है लास्ट में, यह एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी भाग है, और इससे जो है अपशिष्ट भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में आपने पहले पढ़ लिया कि पहला जो पार्ट है वह आहार नाल है। अब दूसरा पार्ट के हम लोग बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा पार्ट है पाचक ग्रंथियां। आपने मनुष्य के पाचन तंत्र को शुरू में हमने 2 भागों में बांट दिया था, एक तो आहार नाल, दूसरा पाचक ग्रंथियां। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में निम्न पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है लार ग्रंथियां, दूसरा है आमाशयी या जठर ग्रंथियां, जो कहाँ पाई जाएंगी, पेट में पाई जाएंगे, आमाशय में। तीसरा है यकृत ग्रंथि, यकृत भी एक प्रकार की ग्रंथि है जिससे एंजाइम्स निकलते हैं। और चौथा है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, ठीक है, यह भी ग्रंथि है। और 5वां है आंतरिक ग्रंथियां, आंत से जो ग्रंथियां निकलती हैं, उसमें ग्रंथियां आंत में हैं, और उनसे जो रस निकलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास समय नहीं है परीक्षा में तो फिगर बना लिया और उसके बारे में ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है। और अगर समय है तो थोड़ा 2-2 लाइन इनके बारे में भी लिखा जाएगा, पहले कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाचक ग्रंथियां में जो पहला है वह लार ग्रंथियां हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स। भोजन करते समय मुख में एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जिसे लार कहते हैं। यह भोजन को पचाने में सहायता करती है। लार में श्लेष्म, लार में क्या क्या चीज पाया जाता है, श्लेष्म यानी म्यूकस, लाइसोजाइम तथा टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो लाइसोजाइम आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। और यह दूसरा आप देख रहे हैं टायलिन। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एक क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का। आपका जवाब होगा टायलिन। और ये एंजाइम क्या काम करेगा, यह मंड को पचाने में सहायक होता है। और मनुष्य में कुल मिलाकर 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो निम्न प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की हैं। और पहली है कर्णमूल ग्रंथियां यानी पैरोटिड ग्लैंड। यह प्रत्येक कान के नीचे से, यह कान है तो कान की ये नीचे इस पोर्शन पे पाई जाती हैं, एक इधर एक इधर। और यह ग्रंथियां क्या काम करती हैं कि कभी कभी इनमें इन्फेक्शन हो जाता है छोटे बच्चों में, तो यह ग्रंथियां वायरस के कारण फूल जाती हैं, जिससे गलसुआ नामक रोग हो जाता है,
ठीक है। जो दूसरी लार ग्रंथि है वो अधोहनु ग्रंथियां हैं, यह सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, यानी यह जीभ का जो पिछला भाग है, ऊपर आप देखेंगे दोनों तरफ एक एक ग्रंथियां पाई जाएंगी और वह कहलाएंगी अधोहनु ग्रंथियां। और जो तीसरा है अधोजिह्वा ग्रंथियां, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जीभ के नीचे पाई जाती हैं, या जीभ जो होती है उसके नीचे 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो अगली ग्रंथि है वो आमाशय या जठर ग्रंथियां हैं। जठर रस, इसमें से जठर रस निकलता है। यह इसमें आप देख सकते हैं जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, दूसरा रेनिन पाया जाता है। यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। इसके अलावा जठर रस में HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है। और जो अगली ग्रंथि है वह यकृत है, लीवर है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, आपका जवाब होगा लीवर। 1 नंबर का यहाँ क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। और यह, इसके ऊपर पित्ताशय पाया, आप यहाँ देखिए यह लीवर है, इसके ऊपर पित्ताशय पाया जाता है जिसमें पित्त इकट्ठा होता है, ठीक है। और यह लीवर क्या काम करता है, पित्त रस का श्रवण करता है जो स्टोर होता है पित्ताशय में। और यह पित्ताशय के अंदर कोई, इसमें पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन यह वसा के पाचन में सहायक होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो अगली ग्रंथि है उसे पैंक्रियाज कहते हैं। ये यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर यह भी एक क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा कि यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आप बताएंगे कि पैंक्रियाज। और यह 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। इससे 3 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागान तथा सोमाटोस्टैटिन हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज के किस भाग से निकलता है, तो आपका जवाब होगा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं वह जगह है जहां से यह इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। और अग्नाशय, इसमें अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 3 एंजाइम में पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइपेज वसा का पाचन करेगा तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आंतरिक ग्रंथियां, जो छोटी आंत में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसके जो सम्मिलित रस को सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। जो सम्मिलित उसका जो निकलता है रस उसे सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करती हैं। तो यह था मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। और आपको यह आज का जो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।